नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 अक्टूबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है जो रात्रि 7:27 तक और इसके पश्चात अष्टमी है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है रात्रि 7:54 तक और इसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। सुकर्मा योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज धनु राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:20 से दोपहर 12:05 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मां कालरात्रि की आराधना का दिन है। दिव्य महाप्रयोग बेहद दिव्य है और आपके लिए परम उपयोगी है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 26 अक्टूबर दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां गुरु वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण सिंह में, केतु सूर्य मंगल और बुध, ये 4 ग्रह युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा धनु में और शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? शनिवार का दिन बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद श्रेष्ठ है, आप कोई भी अपने नए कार्य प्रारंभ कर सकते हैं? और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 29 अक्टूबर दिन गुरुवार, प्रदोष व्रत है उस दिन। नामकरण, अन्नप्राशन, सर्व वस्तु क्रय विक्रय का मुहूर्त मिल रहा है, यानी कुछ भी खरीद और बेच सकते हैं। दीक्षा ग्रहण का मुहूर्त है। वृक्षारोपण, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त। नौकरी में ज्वाइन अगर कहीं करने वाले हैं तो नौकरी आरंभ करने के लिए दिन बहुत अच्छा मिल रहा है। शस्त्र धारण करने के लिए, आवेदन पत्र लेखन करने के लिए, ईंट निर्माण के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए जो मुहूर्त है वो प्रातः 7:44 से 10:01 तक वृश्चिक लग्न में, अथवा 3:01 तक, ये भी दोपहर में ही है, 3:23 तक ये सभी कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में आपको
शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति का उपाय मैं बताने जा रहा हूं। मां कालरात्रि की आराधना करने से शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। आज शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति के लिए एक बेहद श्रेष्ठ प्रयोग आपको बताने वाला हूं। इसे अवश्य एक बार आप आजमा लीजिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शनिदेव के बारे में अब तो इतनी चर्चा हो गई है कि मेरे दर्शक, वो चाहे कोई भी हो, उनको रटी रटाई जबान में चीजें याद हैं। जन्म कुंडली के लग्न में शनिदेव हों, जन्म कुंडली के दूसरे में शनिदेव हों, जन्म कुंडली के चौथे में शनिदेव हों, जन्म कुंडली के पांचवें में शनिदेव हों, जन्म कुंडली के सातवें में शनिदेव हों, आठवें के शनिदेव हों, तो वहीं जन्म कुंडली के 12वें या 11वें में भी शनिदेव कार्यों को विलंबित करते हैं। हालांकि 11वें के शनि को कारक माना गया है, पैसा वगैरह देने के लिए ठीक है, परंतु यही है कि चीज़ों को वो डिले करते हैं। लग्न के शनि के बारे में आप जानते हैं, कोई भी चीज़ वक्त पर नहीं मिलने देते। द्वितीय भाव के शनिदेव वाणी में इस कदर कड़वाहट उत्पन्न कर देते हैं। अच्छा, एक बात जरूर समझने वाली है कि कड़वाहट उत्पन्न करने का क्या मतलब। जब शनिदेव न्याय के देवता हैं तो कड़वाहट का क्या मतलब है। प्रिय दर्शकों, इस चीज को एक बार आप आजमा करके देखिए। यहां कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहूंगा गुरुवत शनि, अर्थात देव गुरु बृहस्पति का भी जन्म कुंडली के जब दूसरे भाव से संबंध बनता है, उनकी राशि का संबंध या उनका खुद का संबंध, तो जातक की वाणी में कड़वाहट उत्पन्न हो जाती है। तो ये कड़वाहट कैसा होता है? सत्य का। तो शनिदेव क्या करते हैं? शनिदेव भी ऐसा ही करते हैं, जातक को सत्य बोलने के लिए बाध्य कर देते हैं। हां, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि शनिदेव में और गुरुदेव में एक भेद है। गुरुदेव अगर जन्म कुंडली के दूसरे से संबंध बना रहे हैं, किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो जाएं, तो संभवतः जातक झूठ बोले पर मलाल उसके मन में रहे कि उसने सत्य नहीं बोला है, झूठ बोला है। पर शनिदेव किसी भी तरह से यदि पीड़ित हो जाते हैं द्वितीय भाव में, तो एक बहुत बड़ा डर बना रहेगा कि जातक को बुरी लत लग जाएगी, केवल झूठ ही बोलने लगेगा। वो संभव है कि वो मद्यपान इत्यादि का लत भी पाल ले। हालांकि मद्यपान कराना शनिदेव का नहीं, राहु का काम है, परंतु मैंने कहा पापग्रसित, जाहिर सी बात है मैं राहु इत्यादि की ही बात कर रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में बात बिगड़ सकती है। तो जन्म कुंडली के दूसरे भाव के शनि वाणी ऐसी बना देते हैं कि जातक कहीं भी टिक ही नहीं पाता, कुछ ऐसा बोल देगा जिसके चलते लोग उसके शत्रु बन जाएंगे। या फिर आपकी जन्म कुंडली में शनि राहु की युति हो, शनि मंगल की युति है, दिमागदार बना देता है, तेज बना देता है, लेकिन ये विस्फोटक योग है। विस्फोट की स्थिति, ऑपरेशन की नौबत भी जीवन काल में ले आ देता है। चंद्रमा के साथ विषयोग बनाए शनिदेव मानसिक अशांति भयंकर दे देते हैं जातक को जीवन काल में, तो वहीं सूर्य के साथ संबंध बना करके पिता के साथ संबंधों को खराब कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, आज शनिदेव के दुष्प्रभाव से आपको बचने के लिए मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आज माँ की आपको आराधना करनी है, विधिवत उनकी पूजा करनी है। माँ कालरात्रि का ध्यान, जरूरी नहीं कि आपके पास तस्वीर हो, जैसे दुर्गा सप्तशती में माँ कालरात्रि की भी तस्वीर बनाई हुई है, वो आप चाहें तो देख ले। बस माँ का सब स्वरूप एक ही है, बस ध्यान करिए और माँ की आराधना करिए। इसके पश्चात काले रंग के कपड़े में 1.25 किलो काला उड़द, सरसों का तेल और साथ ही खाने पीने की कुछ चीज़ें जैसे पूड़ी सब्जी, तली हुई जो चीज़ें होती हैं, पूड़ी सब्जी, ये किसी मजदूर को दीजिए। एक और बात, अब सीधा सीधा एक तो उड़द दे रहे हैं, सरसों तेल तो चलिए तुरंत वो काम में ले लेगा, काले उड़द का वो क्या करेगा? कोई मजदूर वर्ग हो, खड़े पांव उसके पास जरूरत ही नहीं पड़ेगी काले उड़द की, तब तो ऐसा करिए कि कुछ और भी चीज उसको दीजिए, जैसे काले रंग का एक गमछा भी दे दीजिए उसको। ये भी शनि के दुष्प्रभाव को दूर करता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो शनि का प्रभाव पैर पर है, और पैर में उपयोग की जाने वाली सबसे जरूरी चीज क्या है? पादुका, चप्पल इत्यादि। अगर आप इन सभी चीजों को दें अथवा न दें, इसकी जगह एक चप्पल किसी मजदूर को या भिखारी को, अगर आज शनिवार के दिन, क्योंकि आज ये प्रयोग इसलिए भी श्रेष्ठ है क्योंकि शनिवार का ही दिन है, तो एक तो माँ कालरात्रि की आराधना, इनके प्रभाव से शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति, और शनिवार का दिन भी है। एकदम श्रेष्ठ है, एकदम श्रेष्ठ ये प्रयोग का मौका मिला हुआ है। तो एक चप्पल आप दान करिए, ये बेहद श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। और आप समझ लीजिए कि इस प्रयोग करने भर मात्र से आप शनिजन्य पीड़ा से राहत पा जाएंगे। प्रिय दर्शकों, एक चीज और है, मां की आराधना के उपरांत खीर का भोग आपको मां को लगाना है। कैसा खीर? तो घी मिश्रित खीर। खीर में घी मिलाकर के मां को अर्पित करिए और फिर इसके पश्चात मां के मंत्र का जप करिए। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जप परिवार का कोई एक सदस्य पूरे नवरात्रि के 9 दिनों तक
करता ही रहे, ये करना बेहद आवश्यक है। अब ये प्रयोग अगर आपने कर लिया तो ये तय जानिए कि शनि जन्य पीड़ा से आपको अवश्य ही राहत मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का ये दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम भाव में संचरण कर रहे हैं और देखा जाए तो ये चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, जो आपके लिए ठीक ही है। आत्मविश्वास रहने वाला है, मन भी सक्रिय रहेगा, पर जो भी कार्य करिए बहुत सोच समझ करके करिए। वैसे तो देखा जाए तो मेष राशि के जातकों को किसी भी तरह से शनि की ढैया, 7.5 इत्यादि नहीं चल रही है, परंतु आज का मैंने जो दिव्य प्रयोग बताया है, विशेष करके चप्पल दान करने वाला, ये प्रयोग अवश्य करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आज सभी मेष राशि के जातक हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के सम्मुख घी का दिया जला करके हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें, इससे कार्यक्षेत्र में विशेष आपको लाभ मिलेगा। धन संबंधी मामलों में जो भी परेशानियां, रुकावटें आपकी आ रही थीं, वो दूर हो जाएंगी और आपके रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे। बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपको मजबूती प्रदान कराने वाला है। आज कार्यस्थल पर हैं तो जरा सचेत रहिएगा, सत्य बोलिएगा, पर ऐसा कड़वा सत्य मत बोलिएगा जिससे सामने वाले को चुभ जाए, बुरा लग जाए। बहस और विवाद, इससे आपको दूरी बना करके रखनी है। जीवन साथी के साथ जितना हो सके तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, इसके लिए दिन बढ़िया है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूँगा। विशेष करके जितने भी सरकारी नौकरी इत्यादि की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में होना, अगर आप मधुमेह के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। विशेष करके अगर आपको कोई और ऐसी परेशानी है जो दीर्घकाल से चली आ रही है स्वास्थ्य से संबंधित, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है, नहीं तो आप किसी न किसी परेशानी में पड़ जाएंगे। और परिवार के सदस्यों का आज विशेष रूप से ख्याल रखिए। घर में यदि छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना चाहिए। धन किसी को उधार मत दीजिएगा, नहीं तो इससे आप मुसीबत में पड़ेंगे। और कार्यस्थल पर कहीं भी हों, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें कि जो भी आपके नीचे के लोग हों उनकी आप मदद करिए। आज एक विशेष उपाय आपके लिए बता देता हूं। वैसे तो वृषभ राशि के जातकों के लिए भी ढैया, 7.5 इत्यादि कुछ भी नहीं है, फिर भी जो मैंने शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु पादुका दान करने की, चप्पल दान करने की बात मैंने कही है मजदूर वर्ग को, वो तो आप अवश्य ही करिए। साथ ही साथ आज वृषभ राशि के जातक प्रातःकाल ही कौवे को रोटी, अथवा अगर आपको कहीं भैंसा दिखाई पड़े तो भैंसे को भी रोटी और उसके ऊपर गुड़ रख करके सरसों का तेल लगा करके खाने के लिए दीजिएगा। या फिर काले कुत्ते को भी आप दे सकते हैं, इससे आपको फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन को मैं ठीक कहूँगा, धन लाभ होने वाली है आपको। झूठ बोलने से आज आपको बचना चाहिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। वैसे प्रेम संबंध में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में बहुत सावधान रहिए, क्योंकि पुराना रोग आज आपको परेशान करेगा। लकी अंक आपके लिए 3 है, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और बात यदि मिथुन की कर ली जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति आज आपके लिए हर तरह से कारगर बनी हुई है। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, दिन फायदेमंद साबित होगा। कोई बड़ा कदम उठाने के लिए भी सोच रहे हैं तो उठाइए, दिन अनुकूल है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिएगा। और साथ ही साथ आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को तुलसी पत्र की माला अवश्य अर्पित करिएगा, इससे विशेष फायदा मिलेगा। विशेष करके आपको आपके किए गए मेहनत का शीघ्र परिणाम मिल जाएगा। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीदिए।
व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, अवसर अच्छे मिलेंगे। ऋण देना और लेना दोनों नहीं करना है। व्यापार में आमदनी की स्थिति अच्छी दिखाई पड़ रही है। धन संबंधी मामलों में कुछ विवाद की संभावना है, तो जरा सचेत रहिएगा और मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक है। कोई निर्णय लेने की सोच रहे हैं, प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने की सोच रहे हैं, तो दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता आपको मिलेगी। किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो भी आपको मुक्ति मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति कर्क राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो आज बहुत अच्छी नहीं है। सबसे पहले तो आज जितने भी उपाय मैंने बताए हैं शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु, उन सभी उपायों को करिए। मां कालरात्रि की विशेष रूप से आराधना करिए। वर्तमान समय में शनि की ढैया है, आज शनिवार का दिन। आज किए गए प्रयोग से आपको शीघ्र ही राहत मिल जाएगी। साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आज सुंदर कांड का पाठ घी का दिया जलाकर के हनुमान जी के मंदिर में करिएगा। इससे भी आपको बेहद लाभ मिलेगा और जो भी कार्य आपके बाधित हो रहे थे, जिस कार्य में भी आपको परेशानी हो रही थी, वो कार्य आपका बनेगा। ऋण लेना और देना दोनों आज आपके लिए ठीक नहीं है। तो वहीं कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों से आपको भागना नहीं है। गोचर कुंडली में छठे का चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से अशांत और परेशान कराने वाले हैं। मेहनत का पूरा प्रतिफल नहीं मिल पाएगा। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। अपने प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा कहीं ना कहीं आपका व्यापार थोड़ा कमजोर रहने वाला है। ऊपर से अनचाहे खर्च से आज आप परेशान हो सकते हैं, तो सावधानी जरूरी है। वाहन इत्यादि चलाते समय भी सावधानी बरतिएगा। और प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन ठीक नहीं है। प्रेमी से झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि झूठ का सीधा असर आपके संबंध पर पड़ेगा और संबंध में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तो संबंध को मधुर बनाए रखना चाहते हैं तो झूठ मत बोलिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है, मेहनत करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी गैस व एसिडिटी से संबंधित है और वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी बरतनी है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और बात यदि हम सिंह की करें तो सिंह के जातकों के लिए गोचर कुंडली की स्थिति साधारण है। न मैं बहुत अच्छा कहूंगा, न बहुत खराब, परंतु आपको भी सचेत होकर के ही काम करना है। बिना विचारे किसी से कोई वादा मत करिएगा, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। संतान पक्ष से आज थोड़ी चिंता आपको बनी रहेगी। संतान को लेकर के आपको चिंता रहने वाली है। सभी सिंह राशि के जातकों के लिए कहना चाहता हूं, ढैया, साढ़े साती वगैरह तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी शनिदेव आपके लिए कहीं ना कहीं अकारक ग्रह बनते हैं। सो जितने भी प्रयोग मैंने बताए हैं वो सब करिए। मां कालरात्रि की विशेष रूप से आराधना करिए। घी मिश्रित खीर का भोग मां को अर्पित करिए। पादुका दान करिए किसी मजदूर वर्ग को। और साथ ही साथ आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के मंदिर की 3 प्रदक्षिणा अवश्य करिए। ये सभी प्रयोग करने से आपको अवश्य ही शांति मिलेगी और योजनाबद्ध ढंग से काम करें तो सफलता मिलेगी। किसी की सुनी सुनाई बात में मत आइए। आलस्य करने से बचिए। और कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो आपको आलस्य बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा और हो सकता है किसी उच्चाधिकारी के कोप का भाजन भी आपको बनना पड़े। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। योजनाबद्ध ढंग से ही काम करिए। बिना सोचे समझे कोई कार्य न करिए, नहीं किसी मुसीबत में पड़ेंगे। और सबसे जरूरी बात है कि संबंध को आज महत्व दीजिए। विशेष करके प्रेम संबंध में मतभेद की संभावना है, तो जरा सचेत रहना है। गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिएगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आलस्य और थकान की स्थिति बनी रहने वाली है, जिससे आप परेशान होंगे। नींद की कमी भी आज आपको महसूस होगी, तो ये भी आपकी परेशानी का एक कारण है। लकी अंक आपके लिए आज 4 है। लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। कन्या के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक है। घर का माहौल बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। घर में कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, कोई इंटीरियर में बदलाव करना चाहते हैं तो करिए। किसी मित्र के पास जाना चाहते हैं, किसी से रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं, किसी मित्र से मिलना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके नियंत्रण में है। जो भी छोटी मोटी परेशानियां हैं वो दूर होंगी। परिवार का पूरा साथ मिलेगा। कुल मिलाकर के दिन खुशनुमा है और जो भी काम आप हाथ में लेते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। परिवार के सदस्यों से आपको सहयोग भी मिलेगा। कन्या राशि के जातकों को भी ढैया, साढ़े साती नहीं चल रही, पर फिर भी मेरी सलाह है कि आज का जो दिव्य महाप्रयोग मैंने बताया है, मां कालरात्रि की आराधना
वो अवश्य करिए। शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु हो सके तो एक चप्पल दान करने में कोई बहुत बुराई नहीं है, तो जरूर ये कर दीजिएगा, शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। और साथ ही साथ आज बजरंग बाण का 3 बार पाठ अवश्य करिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं सामान्य कहूंगा, व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक ही है। अगर आप कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। किसी भी तरह की कानूनी अड़चन से जूझ रहे थे तो आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा। पुनः दोहरा दूं कि परिवार के सदस्यों का आज पूरा पूरा सहयोग मिलने वाला है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी की भावनाओं का आपको भी सम्मान करना चाहिए, संबंध मधुर दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए सफलता प्रदायक है। यदि आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं या हार्ट के रोगी हैं तो आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 है, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति को देखा जाए तो आज का दिन आपके पक्ष में है। यूं समझ लीजिए कि आपका हर काम आसानी से बनता दिखाई पड़ रहा है, सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है। जो भी आपके सहयोगी हैं, आपके समर्थक हैं, सब आपके सहयोग में रहेंगे। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, आगे चल करके जबरदस्त लाभ होने वाला कोई कार्य आपको मिलने वाला है। परंतु देखिए, गोचर कुंडली की स्थिति को अगर आप समझें तो वर्तमान समय में शनिदेव आपकी राशि से पंचम में चल रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं मानसिक अशांति और परेशानी का कारण उत्पन्न करते हैं। शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति के मैंने जितने भी आज उपाय बताए हैं, माँ कालरात्रि की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है, माँ को घी मिश्रित खीर अर्पित करने के लिए मैंने बताया है, ये प्रयोग करिए। पादुका दान करिए किसी मजदूर वर्ग को। और साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के मंदिर की 3 प्रदक्षिणा और 7 पाठ हनुमान चालीसा का करिए, दिन ठीक होगा। और सबसे जरूरी बात, आज विपरीत का सम्मान करिए, जरूरत पड़ने पर विपरीत का समर्थन भी करिए, फायदा आपको होगा। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। और आर्थिक रूप से किसी भी तरह से परेशान थे तो ये परेशानी आपकी दूर होगी। अपनी कोई राज की बात, कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा, इससे आपको नुकसान होगा। बाकी प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। प्रेमी से आप अपने मन की बात कर सकते हैं, बल्कि बीते दिनों में जो भी उतार चढ़ाव की स्थिति रही थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिएगा। स्वास्थ्य को लेकर के ऐसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, पर पहले से अगर कोई परेशानी, जैसे किसी तरह की एलर्जी है आपको या किसी भी तरह का पुराना कोई रोग है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 है, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और बात वृश्चिक की कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी आज ठीक है। हालांकि धन आगमन से ज्यादा धन व्यय की स्थिति बनी हुई है, पर ये जो भी धन खर्च होगा, अब ये तय आपको करना है कि आपके किसी श्रेष्ठ कार्य पर हो रहा है या गलत खान पान पर हो रहा है। अगर गलत खान पान पर हो रहा है तो फिर दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा, वहां पर आप किसी परेशानी में पड़ेंगे, किसी दीर्घकालिक रोग का शिकार हो जाएंगे। और अगर आपका खर्च सही काम पर हो रहा है, सही जगह पर हो रहा है, तो फिर चिंता की कोई बात ही नहीं है। कोई कदम उठाने की सोच रहे हैं, कोई पहल करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। सफलता दिलाने वाला है दिन। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार विचार कर लीजिएगा, फिर कदम आप उठा सकते हैं। वर्तमान समय में वृश्चिक राशि के जातकों को भी शनि की ढैया चल रही है। शनि जन्य पीड़ा से वैसे भी वृश्चिक राशि के जातक कहीं ना कहीं गाहे बगाहे परेशान हो ही जाते हैं। जो दिव्य प्रयोग आज मैंने आपको बताया है, माँ कालरात्रि की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है, वो विधि के अनुसार ही आप माँ की आराधना अवश्य करिए। एक दूसरा, आज जो पादुका दान की बात मैंने करी है वो भी आपको कर लेना चाहिए। साथ ही साथ पीपल वृक्ष की जड़ को प्रातःकाल ही जल से सींचिएगा, इससे आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयां, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। एकाग्रता जो आपकी लगातार भंग हो रही है वो दूर हो जाएगी। बाकी आपके जीवन में जो भी परेशानी, नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की सोच, वो सभी काम आपके आसानी से बनने लगेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए दिन अनुकूल हो जाएगा। व्यापार में फायदा होगा, परंतु कहीं भी कोई निवेश कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। आप मार्केटिंग के बंदे हैं या मार्केटिंग फील्ड से जुड़ा कोई काम करते हैं अथवा कमीशन से जुड़ा आपका काम है तो लाभ आपको मिलेगा, पर बिना सोचे समझे बोलने से आपको बचना चाहिए। वाणी पर अपने संयम बना करके रखना चाहिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए दिन को ठीक कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन, हर तरह से आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली आलस्य और थकान की स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आज आपके लिए भी कोई विशेष कारगर और खास नहीं है। सोचे हुए कार्य वक्त पर होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मानसिक अशांति रहेगी, भाग्य का साथ कम ही मिल पाएगा।
यूं समझ लीजिए कि आज बहुत सचेत रहना है। कोई बड़ा कार्य आपका नहीं बन पा रहा, कोई बात नहीं, दिन को बस शांति से बीत जाने दीजिए, यही आपके पक्ष में है। एक और बात, सबसे ज़्यादा जरूरत है आज आपको उपाय करने की। साढ़े साती ढैया वगैरह कुछ भी नहीं है, पर फिर भी शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु जो दिव्य प्रयोग मैंने आपको बताए हैं वो करिए। पादुका दान करिए, माँ को घी मिश्रित खीर का नैवेद्य अर्पित करिए, और साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर के अगर हो सके तो हनुमान जी को चोला अर्पित करिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। परिवार के मध्य किसी भी तरह की परेशानी या विवाद की स्थिति थी वो दूर होगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर जूझ रहे थे तो आपकी ये परेशानी इसी प्रयोग से दूर हो जाएगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय को अनुकूल कहूंगा। बाकी नौकरी में पदोन्नति के भी योग हैं, पर यही है कि परेशानी लगातार बनी रहेगी। जो सहयोग आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा, यानी जो भी करना है खुद के दम पर। व्यापारियों के लिए भी दिन अल्प शुभ फलदायक है, मैंने खराब नहीं है, अल्प सुख शुभ देने वाला है फल। सावधानी के साथ ही वाहन चलाइएगा, बहस से दूरी बना करके रखिएगा। विशेष करके जीवन साथी के साथ, घर में प्रेमी के साथ, बच्चों के साथ कलह मत करिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन को ठीक कहूंगा, और विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं दर्द की शिकायत आज आपको रहने वाली है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। मकर के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। बस ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार मत होइएगा। ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आपके काम बिगड़ जाएंगे। बाकी कार्यक्षेत्र में दिन ठीक है, दिए गए सुझाव का सम्मान होगा। विवाद से दूर रहिएगा, और जो भी आपके अधीनस्थ हैं उनका पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। साढ़े साती की आखिरी ढैया चल रही है। जो दिव्य प्रयोग मैंने आपको बताया है वो सब करिए। पादुका दान करिए, प्रातःकाल पीपल वृक्ष की जड़ को सींचिए जल से, और सायंकाल तिल का दिया वहां पर जाकर के जरूर जलाइए। आक्रामक मत होइए, और खर्च बहुत सोच समझ करके करिए। यात्रा कर सकते हैं सावधानी के साथ, यात्रा का परिणाम सुखद होगा। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। धन उधार लेना और देना दोनों ठीक नहीं है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। बात विद्यार्थियों की करें तो करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको मौका मिलेगा, जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है आपके लिए। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। कुंभ के जातकों के लिए दिन बहुत ही बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपके लिए खास है। कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, कदम आगे उठाइए। प्रबल लाभप्रद बना रहने वाला है दिन। आपकी पूरी योजना सफल होते दिखाई पड़ रही है। भविष्य को लेकर के अगर कोई गंभीर योजना है तो कदम आज ही आपको उठाना चाहिए। वैसे तो साढ़े साती की मध्य ढैया चल रही, दिन अच्छा है, पर जो दिव्य महाप्रयोग मैंने आपको बताया है वो सब करिए। माँ को घी मिश्रित खीर अर्पित करिए, पादुका दान करिए, और साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर के घी का दिया जला करके सुंदर कांड का पाठ हनुमान जी के सम्मुख करिए। इससे फायदा मिलेगा। कोई विशेष कार्य जो आपका नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को अच्छा कहूंगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन धनदायक है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, पर बाहर का भोजन आपको नहीं करना। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखनी है। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, बात बन जाएगी। विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में खान पान पर अगर नियंत्रण रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। मीन के जातकों की वहीं अगर बात करें तो आपके लिए भी दिन ठीक ही दिखाई पड़ रहा है। काम आपके बनेंगे। करियर को लेकर के थोड़ी चिंता बनी रहेगी, परंतु अगर पूरे आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ कदम आगे बढ़ाते हैं तो आपको बाधा नहीं आएगी, आपका काम सफल होगा। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में अगर बाधा उत्पन्न हो रही है आपको, तो सबसे पहले तो आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। घी मिश्रित खीर मां को अर्पित करिए, साथ ही साथ पादुका दान करिए। प्रातःकाल कौवे को रोटी दीजिएगा, और पीपल वृक्ष की जड़ को जल से सींचेगा। ये सभी उपाय आपको करने हैं। साढ़े साती की प्रथम ढैया है आपको। इन उपायों को करने से वर्ष पर्यंत आपको राहत मिलेगी। जमीन जायदाद से संबंधित जो भी कार्य आपके बाधित हो रहे हैं वो बनेंगे, लाभ होगा। और किसी भी तरह के उलझन में फंसे हुए हैं तो उससे भी निकलेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। कहीं कोई कार्य आपका रुका हुआ था वो बनेगा। व्यापारियों की बात करूं तो आपका भी दिन ठीक ही है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है, पर आज का काम आज ही करिए, कल पर मत टालिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, तो बोलने से पहले जरा संयम रखिए, सोच समझ करके बोलिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में थोड़ा सा मन कम लगेगा, तनाव व्याप्त रहने वाला, इधर उधर की चीज़ों में ही समय जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रख लीजिएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।